तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर में जो है गूगल से जो है कीवर्ड लेके कैसे ब्लॉगर के अंदर में डालना है, इसी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप कोई सा भी पोस्ट लिखते हो तो पोस्ट के अंदर में जो है एक सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हम पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद जो है इसके अंदर में जो है आप टाइटल भी दे देते हो। ठीक है, उसके बाद जो है पोस्ट भी लिख देते हो और इसके बाद जो है नीचे जो है करते क्या हो कि यहाँ पे जो है फोटो भी लगा देते हो और उसके बाद जो है यहाँ पे करते क्या हो कि आप जो है लेबल भी दे देते हो। और इतना करने के बाद होता क्या है कि अगर इसके अंदर में जो है अगर आप सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो होगा क्या कि आपका पोस्ट जो है वायरल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे देना है, इसे ही जो है कीवर्ड बोला जाता है, इसे ही टैग बोला जाता है, इसे ही जो है सर्च डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो सर्च डिस्क्रिप्शन जो है कैसे देना है इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है ये सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम करेंगे इसको बैक करने के बाद जो है अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो है एनेबल करना होता है, उसको कहाँ से एनेबल करना है इसके बारे में जो है आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ, लेकिन चलिए इस वीडियो के अंदर में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ जो है सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जो इसमें करना क्या है कि नीचे की ओर आना है। ठीक है, आने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है मेटा टैग का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर जो है आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है मेटा टैग है। ठीक है, इसे ही जो है सर्च डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, कीवर्ड बोला जाता है, टैग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है ऑफ रहेगा तो आपको करना क्या है कि आपको जो है इस पे क्लिक करके ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो है ऑन हो गया, तो इसी तरीके से जो है आपको ऑन रखना है। तब होगा क्या कि आपको जो है पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर में जो है सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है इसका जो है जानकारी आपको इस वीडियो में जो है मिलने वाला है। तो चलिए अब जो है बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम जो है जाएंगे गूगल पर आने के बाद जो है यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपका पोस्ट जो है चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, चाहे आपका वेबसाइट जो है टेक हो या शायरी हो या न्यूज़ हो, कोई सा भी वेबसाइट हो। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको शायरी लिखना है, ठीक है, या टेक के ऊपर जो है कुछ भी देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सर्च करना है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे जो है हम सर्च करेंगे शायरी। ठीक है, तो चलिए मैं शायरी सर्च कर देता हूँ। शायरी सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि एक बार टच कर देना है। टच करने के बाद जो है आपके सामने में ये सारा जो है क्या है कि टैग है। ठीक है, इसी को सर्च डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, कीवर्ड बोला जाता है, टैग बोला जाता है। तो इसको करना क्या है कि आपको अपने पोस्ट के अंदर में डालना है, सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो कैसे डालना है ये भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है शायरी का कीवर्ड है। ठीक है, अगर आप जो है एटीट्यूड जो है शायरी लिखते हो तो ऊपर वाला जो है कीवर्ड डाल सकते हो। अगर आप जो है शायरी लाइफ जो है लिखते हो तो आपको जो है ये देना है दूसरे नंबर का। अगर शायरी सैड अगर आप जो है डालते हो तो ये देना है दोस्ती शायरी है, इंग्लिश शायरी है, बेस्ट शायरी, रोमांटिक शायरी और शायरी स्टेटस और शायरी लव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आप जो है जैसे कि एटीट्यूड वाला जो है शायरी डालते हो, ठीक है, एटीट्यूड, तो आपको जो है लिखना है। ठीक है, ऊपर में जो है सिंपल सा हमने लिख दिया सिर्फ शायरी। तो अगर आप जो है एटीट्यूड शायरी डालते हो तो आपको जो है एटीट्यूड लिखना है, शायरी एटीट्यूड। तो जैसे कि हमने जो है सर्च कर दिया शायरी एटीट्यूड, अब इस पे टच करना है। टच करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपके सामने में कीवर्ड आ गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपको कुछ अलग हटके भी जो है जानकारी मिल रहा है। पहले जो है हम कोई और चीज़ बताते थे, लेकिन इसके अंदर में जो है कुछ अलग हटके जानकारी मिल रहा है। अभी देख रहे हो कि मैंने जो है दूसरा पेज ओपन किया, तो इसके अंदर में जो है सिर्फ आपको जो है दिख जाएगा शायरी एटीट्यूड इंग्लिश, शायरी एटीट्यूड 2 लाइन, शायरी एटीट्यूड बॉय, शायरी एटीट्यूड दोस्ती, शायरी एटीट्यूड कॉपी दिख रहा है, हॉट शायरी एटीट्यूड गर्ल, शायरी एटीट्यूड स्टेटस, शायरी
शायरी लव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि एटीट्यूड शायरी आप डालते हो तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है इसको आपको करना क्या है कि अपने कॉपी के अंदर में लिख लेना है ध्यान से, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि एक पोस्ट जो होता है ना, वो पोस्ट जो है 1000 लोगों तक भी जा सकता है, हो सकता है तो 1 मिलियन लोगों तक भी जा सकता है। आप सोच सकते हो कि 1 मिलियन जो है 10 लाख होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्ट जो है 1 ही मिलियन लोग के पास जाएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा जाए। तो एक पोस्ट का वैल्यू जो है बहुत ही होता है, तो उसके पीछे जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आप मोबाइल से अगर ब्लॉगर को चला रहे हो तो आपको करना क्या है कि कॉपी के अंदर में उतार लेना है, ठीक है, पेन से लिख लेना है। उसके बाद जो है करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में चलाते हो ब्लॉगर को तो आपको करना क्या है कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम करेंगे क्या कि नोटपैड को ओपन करेंगे, ठीक। नोटपैड ओपन होने के बाद इसके अंदर में आपको करना क्या है कि जो हमने स्क्रीनशॉट लिया उसको यहाँ पे जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं जो है अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद होगा क्या वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, फाइल मैनेजर ओपन कर लिया, ठीक है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है अपलोड होगा नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चलिए इसको होने दीजिए। बाकी ये होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि आपको जो है इस पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है इसको करना क्या है कि जो है हाफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो गया, और इसको चाहे तो आप जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको इसको साइड में रख देना है, ठीक है। तो ये जो है साइड में रखा गया। अब साइड में रखाने के बाद जो है दूसरा पेज ओपन करना है, ठीक है। दूसरा पेज जो है हम ओपन करेंगे ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक जो है न्यू पेज बनाना है, ठीक है, इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो है चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है इसको भी कर देता हूँ हाफ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये जो है हाफ हो गया। हाफ होने के बाद जो इसको इस साइड में रख लेंगे। रखने के बाद जो है इस साइड में जो है फोटो इसको कर देंगे, इस पर क्लिक करके बड़ा करने के बाद जो है इसको सही से रख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में जो लिखा हुआ है ना वो लिखना है। तो ये जो है लैपटॉप से बहुत ही अच्छी तरीके से काम होता है। अगर आप जो है मोबाइल से चला रहे हो ब्लॉगर को तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो है कॉपी के अंदर में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा कि नोटपैड के अंदर में आपको लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना इसके अंदर में ये सारा लिखना है, क्योंकि हमारा जो पोस्ट होगा वेबसाइट के अंदर में वो एटीट्यूड शायरी होगा, ठीक है। तो एटीट्यूड शायरी हमने लिखा और यहाँ पे जो है बहुत ही सारा कीवर्ड आ गया। तो इसी कीवर्ड को हम करेंगे क्या कि पोस्ट के अंदर में डालेंगे, जब भी जो है पोस्ट वायरल होगा। क्योंकि जब गूगल के अंदर में कोई आता है तो शायरी सर्च करता है, तो सबसे पहले आप देखा था कि शायरी एटीट्यूड लिख के आया था, तो हमने उसी पे क्लिक किया, और उस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है बहुत ही सारा कीवर्ड हमें मिल गया, ठीक है। तो एटीट्यूड अगर कोई शायरी पढ़ना चाहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है शायरी एटीट्यूड इंग्लिश भी सर्च कर सकता है, शायरी एटीट्यूड 2 लाइन भी सर्च कर सकता है, शायरी एटीट्यूड बॉय भी सर्च कर सकता है, शायरी एटीट्यूड दोस्ती भी सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड है वो एटीट्यूड से रिलेटेड है। तो इस कीवर्ड को अगर हम डालेंगे अपने ब्लॉगर पोस्ट के अंदर में तो गूगल में कोई भी सर्च करेगा तो हमारा पोस्ट जो है उसके सामने में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है पोस्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक एक करके सभी को लिख लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने लिख दिया शायरी एटीट्यूड इंग्लिश, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि सभी को लिखना है। तो अब जो लिखेंगे हम शायरी एटीट्यूड 2 लाइन, ठीक है। तो चलिए मैं एंटर दबा के नीचे कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे लिख देता हूँ शायरी एटीट्यूड 2 लाइन। तो यहाँ पे जो है करना क्या है कि आपको जो है इतना जो है पहले कॉपी कर लेना है, क्योंकि इतना जो है सभी में पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सभी में पड़ेगा शायरी एटीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक शायरी एटीट्यूड। तो आपको जो है इतना कॉपी कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है एंटर दबा के नीचे में लाना है, और हमने जो है ये वाला पेस्ट किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं शायरी एटीट्यूड 2 लाइन।
तो हमने जो है थोड़ा देर के लिए स्किप कर दिया था वीडियो को और यहाँ पे जो है सभी को हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर में जो है आपको 2-3 जो है कीवर्ड आपको नहीं मिलेगा। और कौन कौन सा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है हॉट, शायरी, एटीट्यूड, ये वाला कीवर्ड नहीं डाला हूँ। और उसके बाद जो है शायरी, एटीट्यूड, कॉपी नहीं डाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है शायरी, ये भी नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा कीवर्ड को हमें डालना है ब्लॉग पोस्ट के अंदर में, कौन सा कीवर्ड सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉट, शायरी, एटीट्यूड, ये जो है गलत कीवर्ड है, इससे रिलेटेड हमारा पोस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें नहीं डालना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है शायरी, एटीट्यूड, कॉपी, इससे भी रिलेटेड हमारा पोस्ट नहीं होता है। तो हम जो पोस्ट लिखते हैं बिल्कुल फ्रेश पोस्ट होता है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से जो है जो भी कीवर्ड हमें चाहिए उसको यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो है हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हमें करना क्या होगा कि अब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इस पेज को कर देते हैं, ठीक है, डन। और यहाँ पे जो है ये वाला जो ऑप्शन है इसको कर देते हैं कट और इसको कर लेते हैं अब फुल साइज में, ठीक है। तो ये जो है फुल साइज में हो गया। अब फुल साइज में होने के बाद करना क्या है कि इन सभी को जो है आपको सटा देना है, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर में आप जो है सिर्फ 150 वर्ड आप जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो इतना जो आपने लिखा है, ठीक है, ये बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करना क्या है, इन सभी को सटा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हो इसी बिंदी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैं जो है सटा रहा हूँ इसको, उसी तरीके से जो है आपको इसको सटा देना है, ठीक है। तो चलिए मैं जो है एक एक करके पूरे को सटा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि इन सभी को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है अब करेंगे क्या कि इसको जो है ब्लॉग पोस्ट के अंदर में करना क्या है कि डायरेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं ब्लॉगर पे चलता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लॉगर जो है ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक जो है आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर में सही से कीवर्ड नहीं डाला है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है जनरेट करने का तरीका कीवर्ड, ठीक है, उसे ही कीवर्ड बोला जाता है, उसे ही टैग बोला जाता है, उसे ही सर्च डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो जितने भी पोस्ट आपके ब्लॉग पे होंगे पहले से, तो आपको जो है करना क्या है कि सही करना है। सही कैसे करना है कि आपको जो है उस पोस्ट सबको जो है ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं इस पोस्ट को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पोस्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। ये पोस्ट जो है कंप्लीट है, ठीक है। और इसके अंदर में आप देख सकते हो कि टाइटल भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट भी लिखा हुआ है, लेवल भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है परमालिंक को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है। इस साइड में आपको सिर्फ लेवल दे देना है। लेवल देने के बाद जो आपको करना क्या है कि नीचे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको सिर्फ जो है सर्च डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो जैसे हमने जो है सर्च डिस्क्रिप्शन को जनरेट किया है, यानी कीवर्ड को जो है जनरेट किया है, उसको करना क्या है कि आपको जो है लिख के नोट पैड के अंदर में, और उसके बाद जो है वहाँ से जो है कॉपी करके आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। बाकी आपको बताना चाहूँगा कि नीचे में आप देख सकते हो कि 150 वर्ड आप सिर्फ इसके अंदर में डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है अपना सर्च डिस्क्रिप्शन जो है डाल देता हूँ, जो हमने कॉपी किया। तो यहाँ पे जो है डल गया। डलने के बाद जो है अब करना क्या है कि इसी तरीके से जो है सभी पोस्ट को सही करना है, ठीक है। सही करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप न्यू पोस्ट लिखते हो तो यहाँ पे जो है पब्लिश का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपका पोस्ट पहले ही से लिखा हुआ है तो सर्च डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप जो है करना क्या कि अपडेट कर देना, यहाँ पे क्लिक। तो ये जो है अपडेट हो गया। अब चलिए कर देते हैं इसको बैक। तो जैसे हमने बताया है, अगर इस तरीके से काम करते हो, ठीक है, चाहे आप नया पोस्ट इसके अंदर में लिखो या पुराना पोस्ट पहले का है, तो आप जो है सर्च डिस्क्रिप्शन उसके अंदर में दे सकते हो, यानी कीवर्ड दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने जो है गूगल से जो है हमने लिया है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको पोस्ट लिखना होगा, पहले आपको करना क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो है आपको जो है यहाँ पे टाइटल देना होगा, ठीक है। टाइटल दे के आपको जो है सर्च करना होगा और उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आने के बाद इन सभी को करना क्या है कि नोटपैड के अंदर में लिख लेना है। लिखने के बाद जो है आपको करना क्या है कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर में देना है। तो इस तरीके से अगर काम करते हो तो आपका पोस्ट जो है बहुत ही तेजी से वायरल होगा। और इसी तरीके से जो है काम किया जाता है, और ये जो है काम बिल्कुल लीगल है।
गूगल जो है मना नहीं करते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड डालने के लिए ये गूगल जो है आपको खुद ही देते हैं कि इस तरीके से जो है कीवर्ड डालो। तो जो जेन्युइन काम है वही मैं आपको बताया हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पोस्ट का वैल्यू जो है ना आपको समझना पड़ेगा। एक पोस्ट जो होता है ना वो एक ही जगह पे रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आप उस पोस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने बताया है। बाकी चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ब्लॉगर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।